हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए नया सेशन लेकर। जो कल मैंने पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में, बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे मैं नेक्स्ट सेशन लेकर आया हूँ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आज आपको बताएंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में बताते हैं। और इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन स्टूडेंट को होते हैं। इसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग नियम्स होते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। और क्लास को देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से मैंने अलग अलग इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और आप लोगों को अगर मेरी क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए आगे चलते हैं क्लास की ओर। तो पहला स्टेप है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। और होते कौन कौन से? मैंने पहला बताया स्टेप कि जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, यानी कि जो प्रोनाउन हैं प्रश्न पूछने के लिए आते हैं, वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे पहले पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हु दिया, होम दिया है, हुज दिया है, विच दिया है, व्हाट दिया है। ठीक है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस दिए हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिए, पहले मैं आपको हु, होम और हुज इसके बारे में बता देते हैं कि होता क्या है। आपका थोड़ा इधर ले लेते हैं यहाँ पर, फिर इसको चलते हैं आगे। जो हु मीन्स होता है कौन, ठीक है। और कौन ये आपका कौन सा है? सब्जेक्ट, यस, सब्जेक्टिव प्रोनाउन इसको बोला जाता है। और हुम आपका हो जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। किसे? हुज, हुज, हुज। अब हुज ये आपका हो जाता है किससे, किससे, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। संबंध, यानी कि जो संबंध प्रकट करता है उसको वो पॉजिटिव कहते हैं। और हु को हम सब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव। हुम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। और जो हुज होता है, ये हुज को हम पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव, जिसका कर्ता कारक, कर्म कारक और संबंध कारक। ठीक है, तो ये हमारे प्रोनाउंस, ये हमारे अलग अलग होते हैं, ये अपनी अपनी जगह का लगभग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव का कार्य करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे अब बताते हैं जो विच। आपका विच जो ऐसा है, ये दोनों में प्रयोग करते हैं। विच कैसा होता है कि विच में हमारा ये वस्तुओं के लिए भी होता है और व्यक्तियों के लिए भी होता है। व्हाट, व्हाट का प्रयोग व्यवसाय के भी होता है, व्यवसाय भी होता है और किसी वस्तु के लिए भी होता है। तो अब इसके बारे में हमने अलग अलग तरीके से, मैं आपको एग्जाम्पल्स देता हूं, अलग अलग तरीके से हम समझता हूं और समझते रहें और ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से देखते रहें। चलिए पहला उठाते हैं। मैंने लिखा हु इज देयर, तो वहां कौन है? हु इज देयर, वहां कौन है? अब जैसे कोई है, आप जा रहे हैं सुनसान में, अगर पता चला तो हु इज देयर, वहां कौन है, तो ये वहां कौन है। तो कौन यानी कि कोई व्यक्ति होता है, यानी कि कोई किसी व्यक्ति के लिए, यानी कौन है भाई, आवाज दी तो यहाँ पे क्या हो गया, वहां कौन है। तो ये आगे देखो दूसरा होम वाला,
कि whom do you love, whom do you love, तुम किससे प्यार करते हो। अब whom किससे, यानी कि whom do you love, आप किससे प्यार करते हो, तो वो उसका हो जाता है सामने वाला पता नहीं किससे, यानी कि कौन, वो ऑब्जेक्ट, यानी कि उसे कर्म कहा जाता है कि यहाँ पे कर्म का एक प्रधानता बता रहा है कि वो तुम किससे प्यार करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे whom का प्रयोग यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की बात होता है। whose, ये पेन किसके हैं, ये पेन किसके, these pens, यानी कि ये पेन किसके हैं। अब ये जो पेन है, पेन से इनका संबंध, यानी पेन से जो संबंध प्रकट हो रहा है, these pens, यानी कि कोई तो है जिसकी ये पेन है। अब भाई कोई वस्तु है, अगर कोई वस्तु पड़ी है या कोई किसी के पास है, तो हम लोग कहते हैं हेलो भाई ये पैसे किसके हैं। तो उसी प्रकार सेम, जिस प्रकार से इसमें मैंने बताया कि ये क्या है, जो हुज है वो एक संबंध प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, संबंध कि, यानी कि भाई ये पुस्तक किसकी, ये पेन किसका है, ये पैसे किसके हैं, ठीक है, अरे ये वस्तु किसकी है भाई। तो उसी प्रकार से हम अच्छी तरीके से हुज, हु और हु, ये हमारे तीनों यानी कि कौन से हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं, कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं क्योंकि तीनों एग्जांपल्स में क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन प्रश्न करता है कि वहां कौन है, तुम किससे प्यार करते हो, किससे को, ये सवाल करता है, प्रश्न करता है, क्वेश्चन करता है कि तुम किससे प्यार करते हो, ये पेन किसके हैं। अब ये भी सवाल है, ये भी एक क्वेश्चन करता है, ये पेन किसके हैं। तो आपको तीनों यानी कि हु, हुम, हुज, यानी कि ये कौन से हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब आइए इसको आगे चलते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल आगे का लिखते हैं। जैसे मैंने पहला लिखा, कौन सा मैंने लिखा, विच इज योर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क। फिर मैंने दूसरा लिखा वाक्य, विच इज हिज कोट, ठीक है। अब मैंने इस पे सवाल किया कि विच इज योर सिस्टर, विच इज योर सिस्टर, तुम्हारी बहन कौन सी है। विच इज योर फादर, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर फ्रेंड। अब यहां पे विच का जो प्रयोग है वो भाई किसका है, व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है। यह आपका प्रयोग विच के लिए किया गया, कि व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया, सॉरी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया कि विच इज योर सिस्टर, विच इज योर ब्रदर, विच इज योर फादर, विच इज योर फ्रेंड्स, दैट यू कंटिन्यू स्पीक। आप लगातार इस प्रकार से क्वेश्चन वाले सेंटेंस भी सीख सकते हैं। ये आपकी पार्ट ऑफ स्पीच, वही जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट कीजिए। आपका हर पार्ट कंप्लीट होने से आप अच्छी तरीके से कोई भी सेंटेंस यानी कि वाक्य को बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इजीली विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच स्टडी, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। सो दैट आगे नेक्स्ट आप कुछ लेते चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि विच इज हिज कोट, उसका कोट कौन सा है, उसका कोट कौन सा है। तो भैया कोट की बात हो रही है तो वस्तु है, कोई क्या है, वस्तु है। विच इज हिज कोट, उसका कोट कौन सा है, तो ये उसका कोट कौन सा है, तो कोट यानी कि एनीबॉडी थिंग्स, यानी कि क्या है, ये क्या है, कोट थिंग्स यानी कि वस्तु है। तो ये किसके लिए प्रयोग किया गया, वस्तु के लिए। किसके लिए, वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है। तो आपको
मैंने पहले बताया हु का बताया, हुम का बताया, हुज का बताया, विच का कंप्लीट हो गया। विच का कहाँ पे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, कहाँ पे वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं। तीसरा, नोट करते जाना है आपको। अगर मैं नोट नहीं करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे बाद में, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे वाट का बचा भाई अभी, तब वाट का प्रयोग ले लेते हैं कि वाट क्या है, ठीक है। अब वाट का प्रयोग किस प्रकार से, तो वाट में मैंने लिखा वाट अब मैंने कहा कि व्हाट आर यू वांट, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो, खाने पीने वस्तु यानी क्या चाहते हो। हाँ, तो यहाँ पे एक वस्तु की लगा दे, आप क्या चाहते हो, ऊपर क्वेश्चन ना यहाँ पे क्या वस्तु की बात, यानी कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। अब व्हाट इज, व्हाट का प्रयोग आपका किसके लिए हुआ है, वस्तु के लिए। व्हाट डू यू वांट, व्हाट आर यू वांट, आप क्या चाहते हैं। नेक्स्ट आपका बनाया गया कि व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं। अब भाई जिस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है, अब कोई व्यक्ति होता है, कोई एनीबडी, कोई पर्सन होता है, तो जब हम नया नया किसी से इंट्रोड्यूस होते हैं, परिचय करते हैं किसी से, तो सामने वाला पर्सन कहता है आपका नाम क्या है, तो नाम बताते हैं, फिर सेकंड बोलता है आपके, अब वही पे करता है व्हाट इज योर फादर, यानी कि पिता कौन से पद पे हैं, कौन सी पोस्ट पे हैं, बिजनेसमैन है या व्यवसाय क्या है। तो यहाँ पे ये व्यवसाय के रूप में यानी प्रोफेशन के रूप में पूछा गया है। प्रोफेशन, ये एक प्रोफेशन के रूप में पूछा गया कि इसका व्यवसाय क्या है, ठीक है। तो व्यवसाय के रूप में पूछा गया, वस्तु हो गया, व्यवसाय हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आपको मैंने बता दिया व्हाट का प्रयोग अलग अलग तरीके से बताया गया। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं डिफरेंट कि अंतर क्या होता है, ठीक है। अब आपको अंतर, इसके दोनों बारे में अंतर बताते हैं। जैसे तो विच, हु, whom, whose, what के बाद कोई वर्ब आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अगर मैं विच, हु, whom, whose, what के बाद कोई वर्ब आए तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अभी मैंने जो बताया हु इज देयर, तो हु के बाद क्या आता है, इज, ठीक है। अब अगर मैं इसी प्रकार मैं आपको अलग अलग सेंटेंस का डिफरेंस बताऊंगा। जैसे व्हाट आर यू रीडिंग, अब व्हाट लगा है, व्हाट के बाद क्या लगा है, वर्ब लगा है, क्या लगा है आपका, वर्ब। आइए देखो वर्ब, ठीक है, वर्ब अंडरलाइन कर दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं ऊपर। व्हाट के बाद अगर वर्ब लगा है तो यह आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है कि व्हाट आर यू रीडिंग, आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। अब दूसरा मैंने लिखा व्हाट बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है व्हाट बुक, व्हाट के बाद में आपका जस्ट आपका नाउन लगा है, क्या लगा है, नाउन।
व्हाट के बाद नाउन लगा है, तो नाउन अगर लगा है तो नाउन को लगने से यानी कि यहाँ पे कौन सा वर्ड हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, क्या हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो, कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे आपका व्हाट एडजेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ओके, अब विच ऑफ दीज शर्ट डू यू लाइक, इनमें से आपको कौन सी शर्ट पसंद है, विच ऑफ दीज शर्ट्स डू यू लाइक, इनमें से आपको कौन सी शर्ट पसंद है। अब देखो यहां पर भी बीच के बाद आपका कोई नाउन नहीं आया है, ठीक है, तो यहां पर जब कोई नाउन नहीं आया है तो यहां पर भी आपका ये विच आपका क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव क्या है आपका प्रोनाउन है। नेक्स्ट आपका बताते हैं विच शर्ट डू यू लाइक, आप कौन सी शर्ट पसंद है, आपको कौन सी शर्ट पसंद है, तो कौन सी शर्ट पसंद है, कौन सी पुस्तक पसंद है, कौन सी द सिलेक्शन छांट यानी कि कौन सी पसंद है, तो बट इसके सिलेक्शन के साथ साथ जस्ट आपका आए नाउन आए, दैट इज कॉज ऑफ द इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एंड इफ what after that use are या verb, तो वो कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। तो इसी के बाद what के बाद क्या लगा आर, तो वर्ब हो गया, यानी कि वर्ब ये लगी तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है, अगर नाउन लगा है तो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने लिख भी दिया है, आप नोट भी कर सकते हैं, रोक कर स्पीड रोकर नोट भी कर सकते हैं। विच, हु, whom, whose, what के बाद नाउन आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, वो कौन सा होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो यहीं पे अब इसके प्रकार से अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट मैंने एक बारी बारी से बताया। मैं आशा करता हूं मेरी क्लास आज की आपको अच्छी, बहुत ही अच्छी लगे, और इसके साथ साथ मैं यहीं पे अपनी क्लास को विराम करता हूं। अब चलिए हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास यानी कि अगले सेशन में अगले नए स्टेप के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सभी मेरे प्रिय स्टूडेंटों को गुड नाइट, थैंक यू।